हेलो दोस्तों, संपूर्ण चाणक्य नीति के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस पार्ट में नए हो तो इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लो, तभी आपको पार्ट 2 बारीकी से समझ में आएगा। दोस्तों, पिछले पार्ट 1 में हमने चाणक्य का इंट्रोडक्शन और चाणक्य नीति का अध्याय 1 का वर्णन करा था और आज यहाँ पर आपको चाणक्य नीति के अगले अध्याय 2 के बारे में बताएंगे। तो चलो चलते हैं चाणक्य नीति अध्याय 2 पर। अध्याय 2 में चाणक्य कहते हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए, अर्थात जब तक तुम कोई काम करना लो तब तक उसके बारे में ढंढोरा मत पीटो, अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि चुप रहकर उस कार्य को कार्य रूप में बदलना चाहिए। चाणक्य जी बताते हैं कि भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, परंतु उनका प्राप्त होना और उन्हें पचाने की शक्ति होना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, परंतु धन प्राप्ति के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो उसका सदुपयोग कर पाते हैं। धन का सदुपयोग दान में ही है। अच्छी जीवन जीने का शक्ति किसी पुराने कर्मों द्वारा ही प्राप्त होती है। चाणक्य जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है, यही तो स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करने की कल्पना की गई है। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र वश में है, स्त्री जिसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है और जिसे लोभ लालच और अधिक कमाने की चाह नहीं है, वैसे मनुष्य के लिए किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है। स्वर्ग तो वो जाना चाहेगा जो धरती पर दुखी हो। चाणक्य जी कहते हैं कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उसके वश में है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो घर में क्लेश और दुख पैदा होते हैं। चाणक्य के अनुसार पिता का भी कर्तव्य है कि वह अपनी संतान का पालन पोषण भली प्रकार से करे। जिसने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया हो, उस पुत्र से भी भक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। चाणक्य जी बताते हैं कि जो मित्र सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता है, ऐसे मित्र को त्यागने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष भरा हुआ है। ऊपर से मीठे और अंदर से जहरीले व्यक्तियों को मित्र नहीं कहा जा सकता। चाणक्य जी बताते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु आपको जो परम मित्र है उसको भी जांचे बिना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी कारणवश नाराज हो गया तो सारे भेद खोल देगा। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी किसी को अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और समय आने पर पूरा करे। कुछ लोग कार्य के बारे में गाते रहते हैं, इस प्रकार उनकी बात का महत्व कम हो जाता है और यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण न कर सका तो उसकी है, इससे व्यक्ति का विश्वास तो कम होता ही है, साथ में लोग उसकी बातों पर भी नहीं देते। चाणक्य जी बताते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक स्थान पर सब कुछ उपलब्ध नहीं होता, जैसे माणिक्य एक लाल रंग का बहुमूल्य रत्न होता है जो सभी पर्वतों पर अपना खानों में प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार सब जंगल और वनों में चंदन के वृक्ष नहीं मिलते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सभी स्थानों पर नहीं मिलते। चाणक्य जी बताते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी उनके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें चातुर्य के साथ साथ स्वभाव का भी विकास हो। चाणक्य जी कहते हैं कि केवल मनुष्य जन्म लेने से ही बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसके लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। आकार प्रकार तो सभी मनुष्यों का एक जैसा होता है, अंतर केवल उनकी विद्या से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सफेद बगुला सफेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति के बीच में बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जिससे वो समाज की शोभा बना सके। यहाँ पर हमारा चाणक्य नीति का अध्याय 2 समाप्त होता है। चलते हैं संपूर्ण चाणक्य नीति अध्याय 3 में। अध्याय 3, इस अध्याय में चाणक्य बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में दोषपूर्ण होता है। चाणक्य कहते हैं संसार में ऐसे कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो व्यसनों में ना पड़ा हो
जो सदा ही सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही हैं। आचार्य जी बताते हैं कि कोई पिल्ला ही वंश अथवा कुल ऐसा होगा जिससे किसी प्रकार का दोष ना हो। इसी तरह कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा जिसे बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाने के पड़ते हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे सदा सुख ही मिलता रहे और संकट ना उसे कभी घेरा ना हो। अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं, कोई ना कोई दुख सभी को लगा हुआ है। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश प्रदेश अथवा रहने का पता चलता है। मनुष्य जिस प्रकार का किसी के प्रति आदर प्रकट करता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार उसके शरीर की बनावट देखकर उसके खाने की मात्रा का अनुमान होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आगमन करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं, तो किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहता है और अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। आचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार कांटा छोटे होने के कारण अदृश्य हो जाता है और शरीर में दस जाता है, उसी प्रकार मूर्ख भी यही स्थिति है। वह भी अनजाने में दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अक्सर लोग मूर्ख पर ध्यान ही नहीं देते और वे उसे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। मैं आपको ये बात तुम्हें आज बारीकी से बताता हूँ। जिस प्रकार हमारे आसपास यदि कोई मूर्ख व्यक्ति खड़ा होता है या रहता है तो हम उसे मूर्ख समझते हैं और अपनी सारी बातें जब हम उसके आसपास करते हैं या किसी भी कारण हम अपने घर का भेद किसी को बताते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि ये तो मूर्ख है, ये क्या किसी से कहेगा। तो ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मूर्ख व्यक्ति भी कांटे की तरह बार करता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वह भी विद्या से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो किसी देवता के पूजन पर भी चढ़ाया नहीं जाता। आगे चाणक्य बताते हैं कि यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस व्यक्ति को तो त्याग देनी ही चाहिए जो उसकी उन्नति में बाधक बनी हुई है, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है उनकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है। परिश्रम करके भाग्य को भी अपने वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव प्रभु का स्मरण करता रहता है, अपने हृदय में सदैव उसे विद्यमान रखता है, व्यक्ति की बुद्धि का उद्धार तो होता ही है, साथ में वो पाप कर्मों से भी दूर रहता है। चाणक्य जी कहते हैं जो लोग शक्तिशाली हैं अर्थात जिनमें सामर्थ्य है, उनके लिए कोई भी काम पूरा कर लेना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलतापूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं, उनके लिए भी कोई स्थान दूर नहीं। विद्वान व्यक्ति के लिए भी कोई प्रदेश नहीं, वह वहाँ भी जाएगा। अपनी विद्वानता के कारण वही सम्मानित होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेता है। उसके लिए पराया कोई भी नहीं होता, सब उसके अपने ही होते हैं। यहाँ पर हमारा चाणक्य नीति का अध्याय 3 समाप्त होता है। चलते हैं चाणक्य नीति के अध्याय 4 पर। चाणक्य नीति अध्याय 4। इस अध्याय में चाणक्य मनुष्य के कर्मों का उल्लेख करते हैं। चाणक्य जी बताते हैं कि जब जीव धरती पर आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, यह पांचों बातें निश्चित हो जाती है। चाणक्य का विश्वास है कि मनुष्य के जीवन की प्राय सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती है, जैसे कि वह कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, किस प्रकार के कर्म करेगा, उसे धन आदि की प्राप्ति कैसे होगी तथा वह कितनी विद्या प्राप्त कर सकेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ कर्म होता है, उसी के अनुसार जीव को शरीर की प्राप्ति होती है।
वह भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य कर्म करना है, अतः वह अपनी विद्या और बुद्धि के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करता है रहे। चाणक्य जी कहते हैं कि जब तक यह शरीर स्वस्थ तथा निरोग है और जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्म तथा पुण्य के कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक ही मनुष्य धर्म के कार्य कर सकता है, परंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है उस समय वह कुछ भी करने के लिए असमर्थ हो जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि विद्या गुप्त धन होती है। जब मनुष्य संकट के समय होता है तब इस गुप्त धन का लाभ उठा सकता है, और इसकी उपमा कामधेनु से की गई है। कामधेनु उसे कहा जाता है जिसमें मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, उस समय भी फलों की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति देश विदेश जाता है तब व्यक्ति का सम्मान विद्या के कारण ही होता है। माता जिस प्रकार बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार विदेश में विद्या से व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा होती है और सुख प्राप्त होता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जिस प्रकार आकाश में अनगिनत तारे होते हैं, उनमें रात्रि का अंधकार दूर होने में सहायता नहीं मिलती, उसी प्रकार चंद्रमा ही दूर कर पाता है। ठीक उसी प्रकार सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक विद्वान और गुणों से युक्त पुत्र ही पूरा परिवार का कल्याण कर सकता है। चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति ऐसी गाय को पालना पसंद नहीं करता जो न तो दूध देती है न ही गर्भ धारण करने की योग्य हो, इसी प्रकार ऐसे पुत्र से भी कोई लाभ नहीं जो न तो पढ़ा लिखा हो और न ही माता पिता की सेवा करता हो। चाणक्य जी आगे बताते हैं, इसी प्रकार की साधना का कार्य एक अकेला व्यक्ति ही अच्छा करता है। यदि दो छात्र मिलकर पढ़े तो अध्ययन अच्छा होता है, और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करें तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार यदि यात्रा आदि पर जाना हो तो कम से कम 4 व्यक्तियों को जाना चाहिए। खेती आदि कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध में यह संख्या जितनी हो उतना ही अच्छा है। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि प्रत्येक माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी एक संतान बेटा हो। बेटे के बिना हर घर सूना मालूम होता है, क्योंकि आज सोच बदली है, कायदे कानून बदले हैं। जो व्यक्ति इस संसार में अकेला है उसके कोई रिश्तेदार अथवा बंधु बांधव नहीं होते, उसके लिए चारों दिशाएं अथवा सारा संसार ही सूना होता है। वह किसी से अपने मन को दुख प्रकट करने में असमर्थ रहता है। मूर्ख व्यक्ति करुणा, दया और ममता से रहित होता है, इसलिए कहा गया है कि उसका हृदय सूना होता है। दरिद्र अथवा निर्धन व्यक्ति के लिए तो सभी सुख होने, क्योंकि कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होता और उससे सब कन्नी काटते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि प्रत्येक धर्म से आशा की जाती है कि वह दया, अहिंसा और प्रेम का संदेश देवे। यदि उसमें ये बात नहीं है तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना है। यदि वह खुद अनपढ़ और मूर्ख है तो उसे गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। रिश्तेदार, भाई, बंधु व्यक्ति के दुख में काम आते हैं, परंतु यदि उनमें स्नेह और प्रेम का अभाव है तो ऐसे भाई बंधु का कोई लाभ नहीं, उन्हें त्यागना ही हितकर है। चाणक्य जी कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचता रहे, जैसा कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और ये कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी तख्ती क्या है, अर्थात मैं किस उद्देश्य से धरती पर आया हूँ। जन्म देने वाला, जगह पवित्र कराने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, यह 5 व्यक्ति पितर माने गए हैं। चाणक्य का मत है कि इन 5 को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए तथा इनको पिता की तरह सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हमारा संपूर्ण चाणक्य नीति का अध्याय 4 समाप्त होता है और पार्ट 2 भी यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलेंगे हम आपसे अगले पार्ट 3 में नया अध्याय 5 के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।